अच्छा, कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है इसके अंदर? इंस्टॉलिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्या है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 3 बेसिकली सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना बताए हुए हैं। नंबर 1 विंडोज, नंबर 2 MS ऑफिस, राइट, एंड द नंबर 3 इज एंटीवायरस। ये 3 सॉफ्टवेयर का जिक्र किया हुआ है। इसमें से ये तीनों सॉफ्टवेयर के जो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हैं ये थ्योरेटिकल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स इंस्टॉलेशन ये प्रैक्टिकल में आते हैं। आपकी जो प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस होगी उसमें एक प्रैक्टिकल ऐसा है जिसमें आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के स्टेप्स पूछे जाएंगे। ठीक हो गया? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट एसेंशियल सॉफ्टवेयर एंड देयर आर मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल, जिसके बारे में हम अभी पढ़ के आए। पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस कर रहा था, ठीक है। विंडोज इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम्स विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम इंस्टॉल करना सीखेंगे, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया बेसिकली। चूजिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द हार्डवेयर दैट वी हैव। हमने ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हार्डवेयर के अकॉर्डिंगली चूज किया है जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। टू मेंटेन कंपैटिबिलिटी बिटवीन हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर, द ऑपरेटिंग सिस्टम वेंडर स्पेसिफाइज द मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अच्छा, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं या इंस्टॉल करेंगे तो उसके लिए एक स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट बता दी गई है कि भाई जब तक आपका सिस्टम कैपेबल होगा इन चीज़ों के लिए तब तक हम ये इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स बता दी। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मैं आसान से मिसाल दे रहा हूँ बहुत। आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं तो भाई आपका एडमिशन टेस्ट होता है क्या कि भाई बच्चे की रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि उसको ये आता होगा तो हम उसको इस क्लास में देंगे, नहीं तो उसको इस क्लास में एडमिशन देंगे। इसी तरह अगर आपको सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई इतनी आपके इंटरनल मेमोरी होनी चाहिए, इतना प्रोसेसर होना चाहिए, प्रोसेसर की इतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, 2-3 चीज़ें देखते हुए फिर वो सॉफ्टवेयर कंपैटिबल होता है आपके हार्डवेयर पर, अदरवाइज वो नहीं होता। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज 10। तो अब इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है? प्रोसेसर आपका एटलीस्ट 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। अच्छा, हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? विंडोज 10 की। ठीक है, तो एटलीस्ट प्रोसेसर आपका 1 गीगाहर्ट्ज़ का होना चाहिए। मेमोरी आपकी एटलीस्ट 1 GB हो जो कि 32 बिट्स पे हो। ठीक है, या फिर 2 GB होगी तो 64 बिट्स पे होगी, जो कि आपकी रैम कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, स्टोरेज जो आपकी रोम कहलाती है एटलीस्ट इट शुड बी 32। ठीक है, एटलीस्ट 32 GB होनी चाहिए, 32 गीगाबाइट्स होनी चाहिए। ग्राफिक कार्ड आपका एटलीस्ट डायरेक्ट X9 का होना चाहिए। ठीक है, और डिस्प्ले जो है वो आपका 800x600 का होना चाहिए। तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके ब्याह पे तो आप विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही तो आप विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर विंडो के लिए यही रिक्वायरमेंट रहेंगी। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं। आशिर कुछ कह रहा है बेटा? आशिर, अच्छा, हर जरूरी नहीं है हर विंडो के लिए ये रिक्वायरमेंट सेम रहेंगी। जब आप विंडो अपग्रेड करेंगे तो हर विंडो की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होंगी। ठीक है, जितनी हैवी विंडो उतनी हैवी रिक्वायरमेंट्स, राइट? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेजर स्टेप्स है विंडो इंस्टॉल करने के। क्या है, मैं जल्दी से रिकॉल कर रहा हूँ, ये आपने सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्या है? इंसर्ट इन विंडो इंस्टॉलेशन DVD और फ्लैश ड्राइव। आप जहाँ से विंडो इंस्टॉल कर रहे हैं या तो उसकी DVD लगा लें या तो क्या कर लें, DVD के साथ साथ उसकी बेसिकली फ्लैश ड्राइव जो है यूज़ कर लें। फ्लैश ड्राइव से उस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर लें, या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करके भी कर सकते हैं काम, इट्स फाइन। नंबर 2, रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। फिर उसके बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करिए। वेट फॉर द फर्स्ट स्टार्टअप स्क्रीन। पहली स्टार्टअप स्क्रीन का इंतजार करिए। जैसे ही स्टार्टअप स्क्रीन आपके पास शो होगी देन प्रेस F2। उसके बाद F2 प्रेस कर दीजिए, बायोस में चला जाएगा। देन लोकेट द बूट ऑर्डर सीक्वेंस। उसके बाद आपने क्या करना है? सिलेक्ट बूट ऑर्डर सीक्वेंस एज पर योर इंस्टॉलेशन सीक्वेंस। ठीक है, जो भी आपका प्रोसीजर वो बताएगा आपको बूट ऑर्डर के भाई पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है आपने, फिर ये काम करना है, तो उसको आपने फॉलो करते रहना है, राइट? उसको आपने फॉलो करते रहना। उसमें पहला क्या आ जाएगा कि आप उसको कहाँ से बूट करवाना चाह रहे हैं, पहले आपसे पूछेगा वो USB से करवाना चाह रहे हैं, CD से करवाना चाह रहे हैं, या फिर इंटरनेट रिसोर्स से करवाना चाह रहे हैं। आप वो मीडियम सेलेक्ट कर लेंगे कि मैं इसको यहाँ से बूट करवाना चाह रहा हूँ, मतलब यहाँ से इसको इंस्टॉल करवाना चाह रहा हूँ। आफ्टरवर्ड सेलेक्ट एनी ऑप्शन कि आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं या कस्टमाइज कर रहे हैं। कस्टमाइज का मतलब आप शुरू से उसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या फिर उसी पहले इंस्टॉल हुई हुई विंडो को अपग्रेड करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया, तो दूसरा ऑप्शन आपसे पूछेंगे। इसके बाद सिलेक्ट एनी ड्राइव। उसके बाद आपसे बोलेगा कोई भी एक ड्राइव, अपने सिस्टम की कोई भी एक ड्राइव सेलेक्ट कर लीजिए जहां आप इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब माई कंप्यूटर में जाते हैं तो आपके पास 2-3 ड्राइव बनी होती है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। तो बेसिकली C ड्राइव जो होती है वो सिस्टम ड्राइव होती है। ठीक है,
तो ये आपको क्या ऑप्शन देगा कि आप कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो आप वहाँ पे कोई स्पेसिफिक ड्राइव सेलेक्ट कर लें कि मैं सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, डी ड्राइव में इसको लोकेट करना चाह रहा हूँ, ई में, तो उस स्पेसिफिक ड्राइव में ये इंस्टॉल हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑन द स्क्रीन। तो अब आपने जैसे ड्राइव सेलेक्ट करवाई उसको, अब वो आपको इंस्ट्रक्शन बताता रहेगा वन बाय वन। मीडियम सेलेक्ट करें, मतलब मीडियम ऑफ लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश, उर्दू फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इसके अलावा बोलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप एग्रीमेंट जो है साइन करें, इस तरह नेक्स्ट 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 आप करते रहेंगे, उसके स्टेप फॉलो करते रहेंगे, देन एट लास्ट आपकी विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोसीजर नहीं है, बस सिर्फ ये 2-3 स्टेप्स हैं जो मेजर है, इसके बाद वो ऑटोमेटिकली खुद ही चल रहा होता है, खुद ही वो नेक्स्ट नेक्स्ट तक आपने करना होता है, खुद ही विंडो इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है। मरियम अच्छा अलियान है, सॉरी, क्या कह रहे हैं विंडोज़ 11 की कम से कम 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है सर, माई पीसी रिक्वायर्ड डिफरेंट कीज़ टू ओपन। हाँ बिल्कुल, नहीं देखो जो F2 कीज़ है ना, वो बेसिकली है सेटअप की वो बायोस चलाने के लिए होती है, यूज़ की जाती है, ठीक है। तो मोस्टली यही की यूज़ होती है।